के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। एसटीएफ ने इंदौर की अदालत में आज 25,000 सफात पर मुश्तमिल चार्जशीट दाखिल की। व्यापार मंडल के साबिक कंट्रोलर को भी इस घोटाले में मुलजिम बनाया गया है। रियासत में मेडिकल तालीम के शोबे में इसे सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए होने वाले इम्तिहानात के 11 मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। नाज़रीन, अब बात करेंगे यूपी की, जहां ईटीवी की टीम ने कल की रात शामली के मलिकपुर रिलीफ कैंप में गुजारी और कैंप के मुंतजमीन से हालात जानने की कोशिश की। इस कैंप में मुजफ्फरनगर फसाद के मुतासरीन पनाह लिए हुए हैं। कैंप मुंतजिम हाजी दिलशाद से बातचीत की हमारे ईटीवी नुमाइंदे उमेश ने। ईटीवी की टीम मलकपुर कैंप के एक और झुग्गी में मौजूद है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं। इस भीषण सर्दी की वजह से सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस खुले आसमान के नीचे और धरती को ही बिछौना बनाकर देखिए आप किस तरह से ये बच्चे यहाँ पर लेटे हुए हैं। नींद आती है और सर्दी की वजह से ये नींद टूट जाती है, फिर जगते हैं, फिर सोते हैं और जब ज्यादा सर्दी इनको सताने लगती है तो ये आग जलाकर जो इनके घर वाले हैं वहां पर जाकर के ये बैठ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। हालात तो आप लोगों ने यहाँ खुद देख ही लिए हैं। ये कैसे बच्चे परेशान हैं, कैसे बड़े हैं, सर्दी कैसे कड़क की है। रही सरकार के बारे में मैं आपसे बता दूं, आज तक 3.5 महीने इसका अपना लगे हुए न हो गए। 11 मरतबा यहाँ से कुल राशन आया और दूध था वो बीच में बंद हो गया था। अब 2.5 क्विंटल दूध आ रहा है, जिसमें 650 पौने 700 फैमिली यहाँ इस टाइम मौजूद है। बताओ 200 ग्राम दूध में एक आदमी चाय नहीं बना सकता। अपने 3-3, 4-4 बच्चों से तो कहां से प्यार लगा। तो ये हालात तो सरकार के हैं। सुविधा कर रही, क्या सुविधा कर रही। और जिस तरह से कुछ राजनेताओं ने बयानबाजियां की हैं, उससे यहाँ के लोग बेहद दुखी हैं और उन राजनेताओं से यही कह रहे हैं कि एक रात तो यहाँ पर आके गुजारिए। ये टीवी की टीम लगातार यहीं पर मौजूद है, आधी रात हो चुकी है, लेकिन हम इनका दर्द जानने के लिए यहीं पर हैं। इनका कहना है कि क्या कोई राजनेता भी यहाँ पर एक रात गुजारेगा? अगर गुजारेगा तब मालूम होगा कि यहाँ रात गुजारने का 4 महीने से एक रात गुजारने का दर्द क्या होता है। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ उमेश श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, मलकपुर कैंप, शामली। नाज़रीन, सियासतदान कुछ भी कहें, लेकिन ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयान कर रही हैं और ईटीवी मुसलसल आपको वहां की जमीनी हकीकत से भी वाकिफ करवाता रहा है। बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के कैंपों के ताल्लुक से मुलायम सिंह यादव के बयान की रियासती बीजेपी ने मजम्मत की है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि यूपी की हुकूमत ने अगर सूझबूझ से काम लिया होता तो मुजफ्फरनगर के फिक़ेवाराना फसादात को रोका जा सकता था। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने उनके इस स्टेटमेंट का खंडन पहले ही कर लिया है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं हैं। अब कांग्रेस के लोग ये बताएं कि उनके हैं अथवा नहीं है। लेकिन राहत शिविरों में लोग दलगत आधार पर नहीं गए। जो वहां दंगा भी हुआ, वह दंगा यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने सूझबूझ के साथ काम किया होता तो इस बड़े हादसे से उस मुजफ्फरनगर को बचाया जा सकता था। और जहां तक राहत का सवाल है, तो राहत भी जो मिलनी चाहिए लोगों को, अथवा पीड़ित जो भी हैं इस सांप्रदायिक दंगे के, उनको भी जो सहायता सरकार के द्वारा प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में प्री मेडिकल टेस्ट घोटाले में 36 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है। इस पूरे मामले की ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ इंदौर से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फिरोज खान। जी फिरोज, काफी बड़ा मामला ये इस वक्त सामने आया है, अपडेट बताइए। फिरोज, सामने आया है अभी तक। जी ना बोलिए। जी, ये बड़ा घोटाला सामने आया है, इस वक्त क्या ताजा जानकारी है आपके पास?
जी, इस वक्त अभी ताजा अपडेट ये है कि एसटीएफ की जो टीम है, उस एसटीएफ की टीम ने इंदौर की लोअर कोर्ट के अंदर 36 आरोपियों के खिलाफ यहाँ पर चालान पेश किया है और चार्जशीट पेश की है। उसके अंदर मुख्य रूप से जो है वो एक गिरोह का जो सरगना है डॉक्टर संजीव शिल्पकार है, उसके खिलाफ चालान डायरी पेश की गई है। उसके साथ ही व्यापम का जो पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी है, उसके खिलाफ भी चालान डायरी पेश की गई। इसके अलावा वो छात्र जिन्होंने कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से लाभ लिया है, तो वो छात्र और उनके पिता के खिलाफ इस चालान डायरी पेश की गई है। तो इस तरीके से कुल 36 आरोपियों के खिलाफ इंदौर की लोअर कोर्ट के अंदर एसटीएफ की टीम ने आज चालान डायरी पेश की गई है। इसके अंदर मुख्य जो रूप से जो है वो 2 ही आरोपी हैं। एक तो डॉक्टर संजीव शिल्पकार है। ये डॉक्टर संजीव शिल्पकार जो है ये पीएमसी फर्जीवाड़े का एक सरगना है। इस सरगने पर आरोप ये है कि इसने इस पूरे पीएमसी 2013 के अंदर करीब 92 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्हें फर्जी तरीके से एडमिशन करवाया था। लिहाजा इसके ऊपर 92 छात्रों का फर्जी तरीके से एडमिशन करवाने का आरोप आज एसटीएफ ने लगाया है। दूसरे जो आरोपी है इसके अंदर वो पंकज त्रिवेदी है। पंकज त्रिवेदी जो है ये व्यापम के पूर्व परीक्षा नियंत्रक है। ये पंकज त्रिवेदी के ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने जो अपनी इनको लिस्ट ऑफ एक्टिविटी जो होती है कि जैसे कि परीक्षा कब होना है, कब उसके एग्जामिनेशन की तारीख तय करना है, ये सब सारी चीजें इन्होंने जानबूझकर ब्रेक करी थी और उसी ब्रेक करने का फायदा ये मिला था कि ये जो गिरोह के जो सरगना है, इनको गिरोह के सरगना को इसका फायदा मिला था। जी फिरोज, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन स्टूडेंट्स का अब करियर जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है, उनकी तरफ से क्या कोई बयान सामने आया है, क्या कहना है? इस पूरे फर्जीवाड़े मामले के अंदर अभी तक के जो है वो एसटीएफ के पास में 2 लिस्ट आई है। उस 2 लिस्ट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले 345 ऐसे छात्र थे जिनका फर्जी तरीके से एडमिशन हो चुका था और उसके बाद में एसटीएफ ने ही 92 फर्जी छात्रों की एक और लिस्ट यहाँ पर दी थी। इस तरह से कहा जा सकता है कि करीब 450 छात्र ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से पीएमटी 2013 के अंदर एडमिशन पाने के अंदर कामयाब हो चुके हैं। लिहाजा अब ये जो फर्जी छात्र जो एडमिशन लेने में कामयाबी हासिल हो चुके हैं, यानी कहीं ना कहीं वो जो जिनाइन जो छात्र थे उनके कहीं पर मेहनत पर पानी फिरा है। तो वही जो छात्र है जो पीड़ित पक्ष है, उन्होंने अब फिलहाल हाईकोर्ट की और दूसरा जो फोरम है वहां पर उन्होंने अभी शरण ले रखी है और हाईकोर्ट से अभी गुहार लगा रखी है इन पीड़ित छात्रों ने कि इन छात्रों की जगह पर उन्हें एडमिशन दिया जाए। जी फिरोज, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पूरा घपला सामने आ गया है, इसके खिलाफ एफआईआर जो है वो भी, चार्जशीट जो है वो भी दाखिल की गई है, क्या कहीं कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है? जी, इस पूरे मामले के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले जो बड़ा जो नाम आया था वो पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का नाम सामने आया था। फिर उसके बाद में उमा भारती का नाम भी सामने आया था। तो इस तरीके से ये जो है ये जो दो बड़े जो नाम है इस पूरे इस मामले के अंदर सामने आए थे। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही के अंदर पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा से तो एसटीएफ द्वारा पूछताछ की जा रही है कि, लेकिन वो जो मामले हैं वो अभी चूंकि अभी जांच पड़ताल के अंदर विचाराधीन है, इसलिए अभी उस पूरे मामले के अंदर कहना कुछ थोड़ी जल्दबाजी होगी। जी फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वहां नजर बनाए रखिए, हम दोबारा आपसे राब्ता कायम करेंगे। तो नाज़रीन, ये थे इंदौर से हमारे नुमाइंदे फिरोज, जो कि बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में प्री मेडिकल टेस्ट घोटाले में 36 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें 2 अहम नाम सामने आ रहे हैं और तकरीबन 450 जो स्टूडेंट्स है उनका मुस्तकबिल फिलहाल दाव पर है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल शनिचर को दिल्ली के नए वज़ीर आला बनेंगे, लेकिन उन्होंने अवाम के मसाइल और मुश्किलात से आगाही हासिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। गाजियाबाद के इलाके कौशाम्बी में अपनी रिहाइशगाह के बाहर उन्होंने बाकायदा जनता दरबार लगाया और इस दरबार में बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद थे जो कि अपनी शिकायत लेकर आए थे। केजरीवाल ने तमाम दिल्ली वालों को शनिचर को अपनी हलफबर्दारी की तकरीब में आने की दावत दी। इस मौके पर केजरीवाल ने यकीन दहानी कराई कि दिल्ली के अवाम से किए गए वादे वक्त पर पूरे किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मुफ्त पानी देने के लिए रुपया कहां से आएगा, इसके लिए मंसूबा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के मसाइल हल करने में मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन की मदद भी ली जाएगी। शनिवार को 28 दिसंबर को दिन में 12 बजे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि दिल्ली की सारी जनता रामलीला मैदान में आए। ये हमारा शपथ ग्रहण समारोह नहीं है। मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा, हमारे कुछ लोग मंत्री नहीं बनने जा रहे, दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ये आप लोगों की जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है। तो मैं दिल्ली की जनता से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग आए। लेकिन इस देश के अंदर हर किस्म की एक्सपर्टीज है। इस देश के अंदर IITs भी हैं। इस देश के अंदर तो मान लीजिए पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है तो हम IITs की मदद लेंगे, IIMs की मदद लेंगे, सब लोगों की मदद लेंगे। अगर इस देश के सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जी जिसका समाधान नहीं कर। और आम आदमी पार्टी की हिमायत के सवाल पर कांग्रेस का एक ग्रुप मुखालफत भी कर रहा है। ऐसी भी खबरें हैं कि कांग्रेस की तरफ से असेंबली में आम आदमी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप लीडर मनीष सिसोदिया इन सभी बातों से बेपरवाह हैं। उनका कहना है कि वो अवाम की राय पर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, चाहे कोई हिमायत करे या ना करे। इन मुद्दों पर जिसको समर्थन करना है वो समर्थन करे। कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर ऐसे ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको जनता का दर्द कहा जा सकता है। तो जनता के दर्द से जिसको संवेदना है, जनता के दर्द से जिसको भी संवेदना है वो साथ दे, और जिसको अपनी पार्टी से प्यार है, जिसको अपनी पॉलिटिक्स से प्यार है, वो साथ नहीं देगा। तो क्या कांग्रेस बीजेपी के कोई विधायक आपके आम आदमी पार्टी के टच में या आपके टच में है? हम तो ये सीधे जनता के टच में हैं। हम लोगों से रोज पूछते हैं, बताओ ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस। बाकी वो लोग जो हैं उनको भी जनता ने चुन के भेजा है, उनको भी अपनी जनता से पूछना चाहिए। कांग्रेस ने एक बार फिर कहा है कि आप हुकूमत की हिमायत के वादे पर कायम है। लोगों ने तो लिख ही दिया अपने पत्र में कि हमने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी है, अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी में हमने वो चिट्ठी भी संलग्न कर दी थी कि हम लोगों ने कहीं अनकंडीशनल सपोर्ट की बात नहीं की है। हम लोगों ने जो जनता की समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए और दिल्ली को एक चुनी हुई सरकार मिले, फिर दोबारा चुनाव का बोझ दिल्ली की जनता पर न मिले, ये सब अपने पत्र में लिखा है और इसके लिए हमने उनको समर्थन दिया है। ये भी खबर आ रही है सर कि कुछ आपके जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला आएगा जिस तरह। नहीं, कांग्रेस का कोई विधायक, आप बिल्कुल अस्वस्थ रहें। जो पार्टी का निर्णय होगा वो पार्टी के, कांग्रेस के सारे विधायक साथ रहेंगे। उधर आप लीडर अरविंद केजरीवाल शनिचर को दिल्ली के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। हलफबर्दारी तकरीब रामलीला मैदान में मुनक़िद होगी। रामलीला मैदान में हलफबर्दारी की तकरीब के लिए तैयारियां की जा रही हैं। तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों के जमा होने की तवक्को है, जिसे देखते हुए सलामती के भी खास बंदोबस्त किए जा रहे हैं। केजरीवाल के साथ उनकी काबीना के 6 अरकान भी हलफ लेंगे। उधर दिल्ली के नामजद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के वालिद गोविंद केजरीवाल ने अपने फर्जंद की सिक्योरिटी को लेकर किसी फिक्रमंदी का इजहार नहीं किया है। उनका कहना है कि ऊपर वाला ही सबसे बड़ा मुहाफिज होता है। पाएंगे वो तो उसके ऊपर रूप है ना। आदमी खुद बोलता है मैं करता हूँ, मैं कुछ नहीं होता, जो वो चाहता है वो होता है बस। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सिक्योरिटी वो लगातार नहीं लेना चाहते। आपको तो उनको भी भगवान पे विश्वास है कि जिस दिन जाना है उस दिन तो सबको जाना है, कोई नहीं बच सकता, चाहे जो भी बहाना बने। वो बहाने से वो अपने आप को लेके जाएगा, कोई नहीं बचा सकता। थोड़ी बहुत तो सिक्योरिटी उन्हें लेनी चाहिए। सिक्योरिटी कितनी लोगे आप? अस्पताल में भर्ती हो, मैं 40 दिन ICU में रहा, इनको कोई भी जो है उम्मीद नहीं थी और फिर भी भगवान ने बचा।
जम्मू में जम्मू कश्मीर रणजी क्रिकेटर्स को मंगल की रात उस वक्त काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा जब आधी रात को पुलिस ने होटल में छापा मारा और उनकी तलाशी शुरू की और उनसे पूछताछ भी की। पुलिस का कहना है कि होटल में मुश्तबा मिल्टन के बारे में मुसद्दिका इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से खिलाड़ी काफी खौफ व दहशत में मुब्तला हो गए। वाज़ेह है कि कार्रवाई मैच शुरू होने से पहले की गई थी। आईजीपी जम्मू का कहना है कि जैसे ही खिलाड़ियों ने अपने शिनाख्ती कार्ड दिखाए, पुलिस होटल से बाहर निकल आई। टीम बाकी सभी होटल्स जो हैं उनकी भी सर्च की गई थी। इस टीम में होटल में भी हमारे लोग गए थे और जब उनको ये पता लगा कि ये जो टीम के लोग हैं JNK रणजी टीम के, उनके नाम पते जो है वो पूछे गए और उसके बाद वो टीम वापस आई है। तो उसमें कोई सारी रात वहां पे नहीं हमारी टीम रही है और ना ही सारी रात किसी से पूछताछ की गई है। और ये जो ऑपरेशन हमारा चला था ये उसी एक पर्टिकुलर रात को किसी एक स्पेसिफिक इनपुट के ऊपर चला था। उसके बाद कोई ऐसा नहीं है कि हमारे लोग जो हैं वहां पे अभी भी हैं या सीवीज में और वेपन के साथ या यूनिफॉर्म में, तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। आधा इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जब तेरी शाने करीमी पर नजर जाती है, जब तेरी शाने करीमी पर नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, हाथ उठते नहीं नीयत मेरी भर जाती है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। आइए, मैं ये चाहता हूं कि मालेगांव के एक ऐसे सहरंगेज तरन्नुम वाले शायर से आपकी मुलाकात कराऊं जिसे पूरी उर्दू दुनिया वाहिद अंसारी के नाम से जानती है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं बगैर किसी तमहीद के कि बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है जिंदगी के लिए। मेरे जिंदगी के लिए नहीं, इस मुशायरे की जिंदगी के लिए मैं गुजारिश करता हूं जनाब वाहिद अंसारी से। 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज पढ़ता हूं, समाज फरमाएं। महफूज वो रहते हैं, महफूज वो रहते हैं ईमान के साए में। वाह। महफूज वो रहते हैं ईमान के साए में। जो लोग भी चलते हैं कुरान के साए में, जो लोग भी चलते हैं कुरान के साए में। महफूज वो रहते हैं ईमान के साए में। जो लोग भी चलते हैं कुरान के साए में। साहिब आस्ताना के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपकी बस्ती करनूरी की नज़्म करता हूँ। समाज फरमाएं। रहता है दरवेश हमारी बस्ती में,
सर के बल सुल्तान बराबर आएंगे। क्या रहता है दरवेश हमारी बस्ती में, सर के बल सुल्तान बराबर आएंगे। जिसके घर में रहमत वाला लुकमा है, उसके घर मेहमान बराबर आएंगे। उसके घर मेहमान बराबर आएंगे, आएंगे। रहता है दरवेश हमारी बस्ती में, सर के बल सुल्तान बराबर आएंगे। जिसके घर में रहमत वाला लुकमा है, उसके घर मेहमान बराबर आएंगे। उसके घर मेहमान बराबर आएंगे, आएंगे। यहाँ कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके ऊपर माँ का एहसान नहीं है। जितने भी मशहूर लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं, इनके हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सवाल फरमाएं। हंसते हंसते चलता हूँ अंगारों पर, हंसते हंसते चलता हूँ अंगारों पर, दुनिया वाले समझ रहे हैं पागल है। हंसते हंसते चलता हूँ अंगारों पर, दुनिया वाले समझ रहे हैं पागल है। कैसे मैं समझाऊं इन दानों को, मेरे सर पे मेरी माँ का आंचल है। मेरे सर पे मेरी माँ का आंचल है, आंचल है। अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है। अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है। सबको पता है अपनी मिट्टी सोना है, उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है। उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है। सबको पता है अपनी मिट्टी सोना है, उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है। उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है। क्या कहना है? पानी है। जात धर्म की तोड़ के सारी दीवारें, जात धर्म की तोड़ के सारी दीवारें, यकजहती का परचम यूं लहराएंगे। जात धर्म की तोड़ के सारी दीवारें, यकजहती का परचम यूं लहराएंगे। मस्जिद की अजमत को बचाएंगे हिंदू, मंदिर की रक्षा को मुसलमान आएंगे। मंदिर की रक्षा को मुसलमान आएंगे। सबसे अलग इस दुनिया की पहचान बनो, सबसे अलग इस दुनिया की पहचान बनो, मजबूरों के जीने का सामान बनो। सबसे अलग इस दुनिया की पहचान बनो, मजबूरों के जीने का सामान बनो। बाद में बनना हिंदू और मुसलमान तुम, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। बहुत अच्छे भाई साहब। इंसान बनो। हुब्बुल वतनी खुद इस्लाम सिखाता है, जिस धरती पे हो उसका ऐलान करो।
हुब्बुल वतनी खुद इस्लाम सिखाता है, जिस धरती पे हो उसका ऐलान करो। बेटा वाहिद ये तो हदीसे नबवी है, अपने वतन पर जानो दिल कुर्बान करो, अपने वतन पर जानो दिल बहुत अच्छे भाई साहब, कुर्बान करो, भाई जिंदाबाद कुर्बान जनाब भाई। करो। आइए दोस्तों, नांदेड़ से आए हुए एक शायर जनाब फिरोज रशीद से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने मोतबर और शानदार कलाम से इस महफिल को नवाजे। जनाब फिरोज रशीद। अपने वतन के नाम, अपने वतन की मिट्टी के नाम, इनायत। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की आवाज। इसकी खातिर सीना ताने तूफान से टकराएंगे, इसकी खातिर सीना ताने तूफान से टकराएंगे। अपना काम वफादारी है, हर हालत में निभाएंगे। वाह वाह। अपना काम वफादारी है, हर हालत में निभाएंगे। सच्चा है ईमान हमारा, सच्ची बात सुनाएंगे। इस मिट्टी का खाते हैं तो गीत इसी के गाएंगे। इस मिट्टी का खाते हैं क्या तो गीत इसी के गाएंगे। और एक पैगाम आप सबके लिए, हर तरफ प्यारो मोहब्बत के चलन की खातिर, हर तरफ प्यारो मोहब्बत के चलन की खातिर, हर तरफ प्यारो मोहब्बत के चलन की खातिर, खत्म हर दूरी करो गंगो जमन की खातिर। है क्या कहने हैं साहब। खत्म हर दूरी करो गंगो जमन की खातिर, हर तासुब को मिटा डालो चमन की खातिर। एक हो जाओ वतन वालों वतन की वाह। एक हो जाओ वतन वालों वतन की खातिर। और ये 4 मिसरे बेखता समाज फरमाए। जिस जमाने में सांस लेते हो उसमें जीने का कुछ हुनर रखना। जिस जमाने में सांस लेते हो उसमें जीने का कुछ हुनर रखना। दुश्मनों से नहीं कोई खतरा, दोस्तों पर कड़ी नजर रखना। है क्या कहना है फिरोज साहब। जिस जमाने में सांस लेते हो, जिस जमाने में सांस लेते हो उसमें जीने का कुछ हुनर रखना। दुश्मनों से नहीं कोई खतरा, दोस्तों पर कड़ी नजर रखना। और ये 4 मिसरे समाज फरमाए कि तुम्हें पता ही नहीं क्या तुम्हारी ताकत है, तुम्हें पता ही नहीं क्या तुम्हारी ताकत है, तुम्हें पता ही नहीं क्या तुम्हारी ताकत है। किसी के ताज को तुम ही संवार सकते हो। तुम्हें पता ही नहीं क्या तुम्हारी ताकत है, किसी के ताज को तुम ही संवार सकते हो। अगर तुम्हारी निगाहों का रुख बदल जाए किसी को तख्त से नीचे उतार सकते हो। वाह, बहुत अच्छे फिरोज साहब। तुम्हें पता ही नहीं क्या तुम्हारी ताकत है, किसी के ताज को तुम ही संवार सकते हो। अगर तुम्हारी निगाहों का रुख बदल जाए किसी को तख्त से नीचे उतार सकते हो। और ये 4 मिसरे समाज फरमाए कि बदलना होगा तुझे अपनी सोच का अंदाज, उम्मीद फैज नहीं है तो खोजता क्या है। बदलना होगा तुझे अपनी सोच का अंदाज, उम्मीद फैज नहीं है तो खोजता क्या है। उरूज कौम के इम्कान पे गौर करना था, जवाल कौम के असबाब सोचता। वाह, बहुत अच्छा है फिरोज साहब। जवाल कौम के असबाब सोचता क्या है। इम्कान हालात के तूफान में संभलने की अदा सीख, हालात के तूफान में संभलने की अदा सीख। परवाना अगर तू है तो जलने की अदा सीख। वाह, हालात के तूफान में संभलने की अदा सीख, परवाना अगर तू है तो जलने की अदा सीख। खालीन पे चलना तो बड़ी बात नहीं है, हिम्मत है तो तलवार पे चलने की सीख। खालीन पे चलना तो बड़ी बात नहीं है, हिम्मत है तो तलवार पे चलने की अदा सीख। और ये 4 मिसरे समाज फरमाए, ईमा है तेरे पास तो हिम्मत से काम ले, बेखौफ हो के आग के शोलों को थाम ले। ईमा है तेरे पास तो हिम्मत से काम ले,
बेखौफ होके आग के शोलों को थाम ले। क्यों डर रहा है जुल्म की तारीखियों से तू, हर सिमत नूर छाएगा अल्लाह का नाम ले। हर सिमत नूर छाएगा। ईमान है तेरे पास